ऐसे क्यों दबक कर बैठे? अरे गुड्डन, तुम अपनी बहू के साथ रसोई में, शेर के साथ जंगल में थोड़ी। क्या करें? बात ही कर लेते हैं, नहीं तुम पगला जाएंगे। दुर्गा जी, सॉरी। देखिए, ये दरवाजा है ना, ये खुलवाने का एक ही तरीका है। अब जिस कारण से हमें यहाँ बंद किया गया है ना, उस कारण को हमें खत्म करना होगा। अब मतलब जो हमें एक दूसरे से शिकायतें हैं, वो एक दूसरे को बतानी होंगी, है ना? बताइए। नहीं? ठीक है, फिर हम बता देते हैं। पर हम आपको समझाएंगे कैसे? मिल गया तरीका। दुर्गा दी, इधर आइए। और है ना, आप यहाँ पे रुकिए। आपको हम पहली प्रॉब्लम बताते हैं। अब आप तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये आप है ना, सॉरी, और दुर्गा जी बिल्कुल इस हरी मिर्ची की तरह। हाँ, अब इसे देखिए ना, इसे देखकर ही डर लगता है कि बाप रे, पता नहीं कितनी तीखी होगी। ठीक वैसे ही, फिर से सॉरी, पर आपको देखकर भी ना दुर्गा जी वैसे ही डर लगता है। आप पता नहीं किस बात पर भड़क जाए। ये है हमारी प्रॉब्लम नंबर 1। चलिए, अब हमारा हुआ, अब आपकी बारी, बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपको हमसे? फिर से कुछ नहीं बोलेंगी? अच्छा, डराइए मत, हम बोल देते हैं। हमारी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप हंसती मुस्कुराती नहीं हैं। जब से इस घर में आए ना, इतनी बार हमने कोशिश की कि आपको थोड़ी मस्ती कराएं, थोड़ा हंसाएं, मुस्कुराएं, पर आप पहले पीछे हट जाती हैं। मतलब कोई कोशिश भी कैसे करे? ये देखिए, ये नींबू देख रही हैं आप? इस नींबू को जिस भी चीज में डालो, ये उसको खट्टा कर देता है। वैसे दुर्गा जी, आप है ना, किसी भी खुशी के मौके में भाग ना लेकर आना, उस मौके में खटास भर देती हैं। आपको नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप? आपको है ना दुर्गा जी, बिल्कुल इस भरे हुए दूध के ग्लास जैसा होना चाहिए, जो कि हम हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसमें तो आपके लिए जगह ही नहीं है, पर हम आपको समझाते हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट दुर्गा जी, एक सेकेंड। ये देख रही हैं आप? और ये टिडिंग, गायब। देखा, आप इसमें घुल भी गई और पता भी नहीं चला। उल्टा आपने हमें मीठा ही किया, है ना? ये है दुर्गा जी हमारी दूसरी शिकायत। मतलब जो हमें आपसे 2 शिकायत थी, अब आप बताएं। तीसरी भी हमें बता देते हैं, फिर क्या होगा? देखिए, जो हमारी तीसरी प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब हर बात पे ऐसे बोलती रहती हैं कि हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। अरे क्या ना हो पाएगा? देखिए, हम आपको समझाते हैं। हाँ, ये देखिए, ये आप देखिएगा। हम बिल्कुल इस पानी की तरह हैं। अब बताएं कैसे? जब भी कोई हम पे बांध बनाने की कोशिश करता है ना दुर्गा जी, तो हम दोगुने भाव से बहते हैं। अब जैसे उस प्रतियोगिता में हुआ, खिचड़ी प्रतियोगिता में। अब हमने आपको 3 शिकायतें बता दी हैं। अब आप बताइए। कचौड़ी? माँ, ये कचौड़ी? हाँ, सिर्फ कचौड़ी ही नहीं,
मैंने तेरे लिए बूंदी का रायता भी बनाया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुझे पसंद है। माँ, तो जो मंदिर में हुआ, आप उससे नाराज नहीं है? नहीं बेटा, और फिर तुझसे नाराज होकर मैं कहाँ जाऊंगी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मन जरूर दुखा है मेरा। वो क्या है ना कि हर माँ की तरह मेरा भी एक सपना था कि किसी अच्छे घर में तेरी शादी हो, तू खुशी खुशी अपने घर में राज करे। पर शायद तुझे मेरा ये सपना रास नहीं आया छुटकी। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर देना बेटा। वैसे है तो ये छोटी सी ही बात, पर तू ही देखना, गुड्डन अपने परिवार वालों के साथ तेरे पापा को लेकर पार्क जा रही है 26 जनवरी मनाने, पर तू नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि तुझे अपने केक के ऑर्डर्स पूरे करने होंगे। क्योंकि ये सब देखकर ना मुझे बहुत तकलीफ होती है बेटा, कि जहाँ एक तरफ गुड्डन इतने आराम से रह रही है, ऐश कर रही है, वहाँ तू क्यों इतनी मेहनत करे। तू ही बता बेटा, क्या अपने बच्चे का भला सोचना कोई गलत बात है? हाँ, ना जाने कितनी देर लगाएंगे ये लोग आपस में सुलह सफाई करने में। हे खाना, इनके बीच के सारे गिले शिकवे दूर कर और जल्दी कर, ताकि सारा परिवार मिलके पार्क में जाकर गणतंत्र दिवस मना पाए। आज जो भी इस पार्क में गणतंत्र दिवस मनाने आएगा वो सब के सब मरेंगे। बूम! ये टूटे हुए कांच के टुकड़े देख रही हो ना, बस उसी तरह तुम्हारा भ्रम भी तोड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ा भ्रम है ना तुम्हें कि तुम एक बहुत अच्छी बहू हो, लक्ष्मी और सरू की सास हो, पर सच तो ये है गुड्डन कि तुम एक अच्छी सास, एक अच्छी बहू होने से कोसों दूर हो। ये बात तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी, तुम्हें तुम्हारे तरीके से ही समझाऊंगी, उदाहरण देके। ये आग देख रही हो तुम बिल्कुल इस आग की तरह हो, जिसे सास बनकर इस घर की रसोई में जलते रहना चाहिए, पर नहीं, तुम तो इस घर को ही जला रही हो। ये जहर देख रही हो ना तुम इस जहर की तरह हो। इस जहर का काम होता है चूहे कीड़े मकोड़ों को मारना, पर तुम तो इस घर के मान सम्मान को ही मार रही हो। मैं जो बार बार कहती रहती हूँ ना कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, यही तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है गुड्डन। जीत की खुशियां मना रही हो ना तुम, ये मत भूलो, ये जीत तुम्हें एजे के वजह से ही मिली है, तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं था। और एक बात, मेरी प्रॉब्लम जानना चाहती हो ना तुम हो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं इतनी छोटी नहीं हूं गुड्डन कि आए दिन
तुम्हारी गलतियां निकालती रहूं, कमियां निकालती रहूं। और इतनी गई गुजरी भी नहीं हूं कि जिस घर में कुछ सालों पहले शादी करके आई थी, जिस घर को मंदिर मानती हूं, जिस घर के लोगों को भगवान मानती हूं, उनके साथ गलत होते हुए देखूं। मैं चुप तो तभी रहूंगी जब ये जबान कटेगी, पर जब तक ये जबान है ना, तब तक गलत को सही करने के लिए बोलती ही रहूंगी। जब तक तुम इस घर में सास के ओहदे पर हो, तब तक मेरी समस्याओं का कोई हल नहीं हो सकता। दुर्गा जी, अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि हम ही आपकी सबसे बड़ी समस्या हैं, तो बताइए कि इस समस्या को सुलझाने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है गुड्डन, और अगर कोई इलाज है तो उसे तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। दादी, दादी दरवाजा खोलिए, दादी दरवाजा खोलिए प्लीज। हाँ, तो हो गई तुम दोनों में सुलह? दादी, कल के लिए जो भी तैयारियां करनी है ना, मुझे बता दीजिएगा। गुडन, ये दुर्गा बहू पार्क में जाने के लिए कैसे तैयार हो गई? और क्या सच में सुलह हो गई तुम दोनों में? हाँ दादी, और आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अब सुलह तो होनी ही थी ना। आपने गुड्डन का ही इस्तेमाल किया हुआ दाव लगा दिया, तो फेल होने के तो कोई चांस ही नहीं था। आपको पता है दादी, दुर्गा जी ने क्या कहा? दुर्गा जी कहती कि गुड्डन, तुम है ना बिल्कुल शक्कर की तरह हो। जैसे शक्कर घुल जाती है ना और पता भी नहीं चलता, तुम हर जगह जाके घुल जाती हो। और तो और तुम हर जगह मिठास भी घोल देती हो। ये जहर देख रही हो ना तुम इस जहर की तरह हो। इसका मतलब दुर्गा ने तुझे अपनी सास के रूप में स्वीकार कर लिया? वो अब दादी, फिर से आप कैसी बातें कर रही हैं? अब सास तो हम ही नहीं मानते ना खुद को, तो दुर्गा जी क्या मानेंगे हमें सास? और वैसे भी ना दादी, हमें ना ये सास वास का दर्जा। दादी, हमें ना कल की तैयारियां भी करनी है दादी, वरना लेट हो जाएंगे। आपको पता है कितना काम है, बाप रे। हम चलते हैं। गुडन की आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि वो कितनी तकलीफ में है, फिर भी मुझे खुश देखने के लिए झूठ बोल रही थी। हे काना, तू हर कदम पे गुड्डन की सहायता करता आ रहा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही कर देना, उसको ये एहसास दिला देना कि वो इस घर की तीन बहुओं की सास है। उसका आत्मविश्वास बनाए रखना काना, उसका हौसला बनाए रखना काना। कैसा बना? अच्छा बना है ना? माँ, देखिए मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन गुड्डन दी ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, हमेशा मेरा भला चाहा है। और कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से गुड्डन दी पर्व जी को मेरे लिए सही नहीं मानती। आप ही बताओ माँ, दी की इतनी सारी बातों को भुलाकर मैं कैसे शादी कर लूं? मेरा मन नहीं मानता माँ।
जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम दोनों बहनों के बीच इतना प्यार है। लेकिन बेटा, मेरी भी एक बात हमेशा याद रखना, अपने बच्चे का भला एक माँ से ज्यादा और कोई नहीं चाह सकता। आज शायद तुझे मेरी ये बातें समझ में नहीं आएंगी, गलत लगेंगी, लेकिन एक दिन तू खुद भी समझ जाएगी ये सब। खैर छोड़, तू कचौड़ी खा, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मैं अभी आई। ये तो अच्छा नहीं कर रही है गुड्डन, खुद तो जाकर बड़े घर की सास बनकर बैठी है और मेरी ही बच्ची को मेरे खिलाफ, मेरे सपने के खिलाफ भड़का रही है। भैया जल्दी जल्दी चलो ना आगे। अरे अरे, सासू माँ कहाँ चली गई है? पता नहीं क्या क्या सोचता है उनके दिमाग में। बताओ, पिछले 40 मिनट से यहीं पर ही खड़े हैं। हाय हाय सरू, इतनी धूप हो रही है और अब तो मेरे पैरों ने भी जवाब दे दिया। वही तो, ना टिकट का पता है ना उस चीज। मेरा मतलब है सासू माँ का। बेटा, वो भी तो काम ही कर रही है। यहाँ आने से पहले उसको केबल वाले के पास भी जाना था, क्योंकि 31 जनवरी से पहले जी का अगर 39 रुपए वाला फैमिली पैक नहीं चुना ना, जिसमें 23 चैनल देखने को मिलेंगे, तो तुम तीनों को अपने पसंदीदा टीवी सीरियल्स, पिक्चर, न्यूज़ कुछ नहीं देखने को मिलेगा। और उसके बाद पिकनिक का सारा सामान लेकर आ रही है और फिर यहाँ आकर तुम लोगों को मस्ती भी करवाएगी। तुम लोगों के मुंह से तो बस शिकायतें ही निकलती है। चलो दादी, गुड्डन ने कम से कम एक काम तो अच्छा किया, क्योंकि इस 39 रुपए वाले प्रारंभिक ऑफर को 31 जनवरी से पहले सब्सक्राइब करना जरूरी था। अब तो आप भी आपका फेवरेट कुकरी शो देख पाएंगी। गुडन, तूने अपने परिवार का सुना और जी को चुना। अरे बाप रे, पिकनिक का प्लान बनाया, सब लोगों को साथ में लेकर, और इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? अरे बाप रे, ये जिंदल साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? शहर के लोगों ने देख लिया तो इतने बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे। तेरे की हमें कुछ करना होगा। क्या कर रहे हैं आप? नगर निगम वालों ने देख लिया ना, तो आपका चालान काटेंगे वो लोग और आपसे दीवार साफ करेंगे वो लोग। दीवार साफ करेंगे? गणतंत्र दिवस के दिन तो ये सब ना करते। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हो। गंदगी मैं नहीं कर रहा हूँ, गंदा तुम्हारा दिमाग है। तुम यहाँ देखो। नहीं, हमें नहीं देखना। हमें नहीं देखो इधर देखना। देखो, ये हटाओ, ये देखो क्या है ये बच्चा यहाँ पानी फेंक रहा था, समझा रहा था उसको मैं। बेटा उठो। देखो जो तुम ये कर रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। इससे पानी भी वेस्ट होता है और दीवार भी गंदी हो रही है।
आगे से करोगे कभी? चलो चलो। सॉरी। तुम्हें सच में लगा कि मैं यहाँ पे? तो हो गई ना गलतफहमी, तू क्या हो गया? ठीक है ना, अब क्या पीछे पड़ जाएंगे क्या? तुम ना अपने काम से काम रखा करो और दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, घुटने में दर्द होगा। एक मिनट, हाँ, दिमाग की बात मत कीजिए। 19 का पहाड़ जैसे सुनाया था ना, कोई वैसे। जरूरत नहीं है। गुड्डन, तुम बैग लेकर आ रही थी? हाँ, हाँ, क्या कहाँ है बैग? ब-